नमस्कार मित्रों, मेरे सभी देखने वाले बंधु बांधवों को नमस्कार। आज मैं आपको YouTube के माध्यम से भारत के संबंध में कुछ विशेष चीज़ बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत बार भारत के संबंध में चीज़ें डाली, पर मैं खोजता रहता हूँ। उस संबंध में मुझे कुछ पुरातन साहित्य भी मिलते हैं, पिताजी लोगों के, बाबा लोगों के। उसी संबंध में मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ ताकि वो आपके काम में आए। यही मेरा मूल उद्देश्य है, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। परंतु आप जानें, चीज़ों को समझें, कौन सी चीज़ कैसे होती है, कैसे काम बनता है। क्योंकि पारद विज्ञान एक बड़ा गूढ़ विषय है, गूढ़ विज्ञान है। इसके बारे में ठीक से जान लेना आवश्यक है, क्योंकि आजकल नाना प्रकार की भ्रांति फैलाने वाले बहुत सारे लोग बाज़ार में हैं। मैं आपको बता दूं, भारत जो काम करता है मूल सिद्धांत पे काम करता है। उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उन्हीं पे वो चलता है। उसके क्या क्या सिद्धांत हैं मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ज़्यादा मैं जानता नहीं, अल्पज्ञानी हूँ मैं, पर जो मैं जानता हूँ मैं बता देता हूँ। देखो मित्रों, क्या होता है, जैसा कि आप बोलते हैं कि कई लोग कहते हैं कि भारत तो एक मेटल है। केमिस्ट्री की दृष्टि से तो मेटल है। रसायन विज्ञान की दृष्टि से या भारतीय आध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखें भारत को, तो वह एक जीवित धातु बोलते हैं उसको, जीवित। और ये सत्य है। और उसके पीछे आध्यात्मिक कारण जुड़ा हुआ है कि वो शिव तत्व है, क्योंकि उसमें इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है। और किसी धातु में आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, बाकी धातुएं सब मृत हैं। केवल पारद एक ऐसी धातु है जो आध्यात्मिक दृष्टि से, जिसको कहा गया है विज्ञान में, हमारे पारद विज्ञान में कहा गया कि वो जीवित है और जीव तत्व है, शिव तत्व है। वही हमारे अंदर भी है, वही शिव तत्व है, उसका अंश हमारे अंदर। आपने देखा होगा जैसे जैसे लोग वृद्ध होते चले जाते हैं, बच्चा कैसा चमकता, कैसी उसमें तेजी रहती, वो पारद के कारण रहती है। और जैसे जैसे आपका वीर का नुकसान होता जाता है, पारद तत्व निकलता जाता है, वैसे वैसे आप वृद्ध होते जाते हैं, चेहरे का चमक और आलस आने लगता है, और एक समय आपकी मृत्यु हो जाती है। जो आपकी प्राणवायु है, पारद तत्व से ही चलती है। वो उसको पूरे शरीर में ऊर्जा को फैलाने के लिए पारद तत्व की आवश्यकता है। पारद तत्व क्षीण हो जाने से आपके शरीर की ऊर्जा भी कम हो जाती है। ये तो बात हुई एक। अब दूसरी बात हुई इसका सिद्धांत। देखो मित्रों, भारत की एक बड़ी विशेषता है कि पारद में जीवित अवस्था में, जब तक वो जीवित है, मतलब शोधित कर लिया आपने, शोधित करने के बाद जीवित है, जब तक उसमें किसी भी प्रकार की दूसरी धातु को मिलाया नहीं जा सकता। जो मिला के बनाते हैं, जैसे कापर मिला देते, चांदी मिला देते, वो उसके आत्मा के अंदर नहीं जाता, मिलता नहीं है। वो एक अमलगम बन जाता है, एक साझा, एक समझौता हो जाता है। आप गिरा दीजिए, टूट जाएगी, और फिर उसको शिवलिंग को भी गिरा दो, टूट जाएगा। फिर उसमें से आप चाहे कापर अलग कर लो, चाहे आप उसमें से चांदी अलग कर सकते हैं। ये उसका मूल कारण है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये तो हुई बात एक जीवित अवस्था की। अब जब वो रसायन विज्ञान का प्रश्न आता है, तो रसायन विज्ञान में जो आपका रस रसायन, जिसको धातु परिवर्तन की बात आती है, तो धातु परिवर्तन में क्या होता है, वहाँ पारद को मूर्छन करके मृत किया जाता है। मृत कर देते हैं। मृत करने के बाद चाहे तो आप उसको कापर, सिल्वर और भी जो जिसे गंधक में मिला के सोना चांदी जो बनाते हैं लोग, उसको मृत करके उसको बदलते हैं। जीवित अवस्था में पारद को बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसका मूर्छन मारण होता है। फिर उससे मरी हुई चीज़, सोना चांदी को मैं मरी हुई चीज़ ही मानता हूँ, उसको आप बना सकते हैं। अब बात हुई जीव तत्व की। तो जितनी जीवित चीज़ें हैं, जैसे जितनी भी जड़ी बूटियाँ जो जीवित हैं, जीवित ही जड़ी बूटियाँ उसके अंदर समाहित होती हैं, क्योंकि वो पार्वती तत्व है। जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो जीवित अवस्था में ही पारद के अंदर चली जाती है। पारद उनको जीवित अवस्था में अपने अंदर समाहित कर लेता है, बाकी चीज़ों को नहीं करता, केवल जड़ी बूटियों को करता है।
तो मैं सोना चांदी वाली बात को यहीं बंद करके आपको आध्यात्म की तरफ ले जाता हूँ। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सोना चांदी से कोई ज़्यादा वो नहीं होता, परंतु जो आध्यात्मिक ऊर्जा इससे मिलती है, जो साधु संत रखते हैं, पूजा करते हैं या आप पूजा करते हो, उससे जो ऊर्जा तत्व आपको मिलता है वो सतत आपके शरीर में बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से है जैसे सोना चांदी हुआ क्षणिक संभोग, क्षणिक आनंद है ना बनाना, और परमानंद, परम संभोग या परम आनंद जो होता है वो शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा या गुटिका को धारण करने से परम आनंद, जो हमेशा बिना ऊर्जा खर्चा किए आपको सतत मिलता रहे, ये उसका एक मुख्य पहलू है। अब मैं आपको बता दूं, पारद गुटका या पारद शिवलिंग, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो हमारे पारद शिवलिंग है, ये पारद शिवलिंग है, ये है 1 किलो 551 ग्राम के। ये किसी संत महात्मा के लिए जा रहे हैं मित्रों, उन्होंने बनाया है। कल या परसों ये आएंगे, आपको दिखा दूँ। देखिए कैसी इनकी बढ़िया दिख रहे हैं, हाथ के बने हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी। ये हैं 50 ग्राम के, ये छोटे हैं शिवलिंग है, ये 50 ग्राम के शिवलिंग है, देख लीजिए पास से, ये बता दूंगा आपको मैं, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ तब आपको बात समझ में आएगी। ये हमारी पारद गुटिका है, देख लीजिए, इसमें ये 2 गुड़िया सफ़ेद पलाश की लगी हुई है। ये नीचे पार्वती तत्व है, ये शिव तत्व है, इसको गले में धारण किया जाता है। बार बार लोग पूछते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख, बढ़िया चमक है, ये गिरने से टूटेगी नहीं क्योंकि ये धतूरे के बीज में पकी हुई है। और ये सफ़ेद पलाश के दंड हैं जो इन्हीं संत को जा रहे हैं। ये गोरक्षनाथ यंत्र है, ये 3.5 फीट की लकड़ी है, सफ़ेद पलाश की है, 3 जगह से ऐसी चांदी से अभिमंत्रित करके बंधी हुई है। ये जो आप देखते हो ना, शंकराचार्य जो हाथ में लिए रहते हैं दंड, वो एक लाल कपड़े में बंधी हुई डंडी, वो सफ़ेद पलाश की डंडी होती है मित्रों, उसको दंड बोलते हैं, वो गोरक्षनाथ दंड होता है वो। ये पूरी ये जा रही है। ये दोनों तीनों चीज़ें आपको बता दी। अब मैं बताऊं आपको, दंड से पारद को गुटका बनाए चाहे शिवलिंग बनाए, उनके लिए 3 दंड महत्वपूर्ण रहते हैं। 3 दंड। पहला दंड होता है लोह दंड। पहला दंड लोह दंड। लोह दंड मतलब वर्ण का दूध, वर्ण में शिवजी हैं, जितने भी U4BSE के मेंबर हैं, दूध वाले हैं, चाहे दूध मोगरा हो, चाहे दूध हो, चाहे नागा अर्जुनी हो, चाहे सफ़ेद अकाव हो, चाहे जो भी दूध वाले हैं, उसमें सब में शिव तत्व होता है, उसको बोलते हैं लोह दंड। लोह दंड के दूध में जब इसको घिसा जाता है, मर्दन किया जाता है, तो राहु और केतु का समन होता है। लोह दंड से राहु केतु का समन होता है, इसलिए भारत को राहु केतु के समन के लिए, आपकी राशि में अगर खराब है, सबको राहु केतु सताते, तो बरगद के दूध से इनका मर्दन होता है। अब आया सुदंड। सुदंड बोलते हैं पारस पीपल को। पारस पीपल में होता है दूध, बड़ा पत्ता होता है, दूध निकलता है, खूब अच्छा दूध निकलता है, उसको बोलते हैं सुदंड। वो भूत प्रेत को भगाने के लिए, और आपने देखा होगा पीपल के पेड़ पे शनि भगवान, शनि का नाश के लिए पीपल की पूजा की जाती है। भगवान बजरंग बली उसके नीचे विराजित होते हैं। तो पीपल के दूध से जब इसका मर्दन हम करते हैं गुटिकाओं का या पारद शिवलिंग का, तो शनि का प्रकोप खत्म होता है इनकी पूजा करने से। अब तीसरा आया तिधारा, लाल तिधारा, इसको बोलते हैं वज्रदंड। ये वज्रदंड कहलाता है, इसका नाम है, ये सब नाम बता रहा हूँ मैं आपको, सांस्कृतिक नाम है, ये बड़े पुरातन नाम है, हमारे पुरातन ऋषि मुनियों के नाम है, और हमारे पूर्वजों से जो कुछ हस्तलिखित है वो पढ़ रहा हूँ मैं। तो ये है सूर्य का प्रतीक, जिसके जन्म राशि में सूर्य खराब होता है, वो ये गुटिका धारण करे तो उसका नुकसान बचता है। तो तिधारा का वज्रदंड बोलते हैं, और ये सूर्य का प्रतीक होता है, इसके रस में, दूध में सूर्य होता है। अब ये 3 चीज़ हो गई, राहु केतु शनि और सूर्य। अब सफ़ेद पलाश।
सफ़ेद पलाश में लक्ष्मी का वास होता है मित्रों, और शुक्र का प्रतीक होता है, इसलिए हम सफ़ेद पलाश के दूध से, सफ़ेद पलाश के फूल के रस से इसका मर्दन करते हैं। तो लक्ष्मी का वास हो गया, और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में जिसके खराब रहेगा, धन लक्ष्मी का नुकसान होगा, सम्मोहन गुण खत्म हो जाएगा, कोई बात उसकी सुनेगा ही नहीं, और घर परिवार में जिसका शुक्र खराब होता है, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में होती है। इसलिए हम इस गुटखा को बनाने के लिए सफ़ेद पलाश के पुष्प के रस में मर्दन करते हैं। और आपको जैसा मालूम होगा कि पलाश के पेड़ के ऊपर बिजली नहीं गिरती, कभी वज्रपात नहीं होता, तो आपको मुसीबतों से भी रोकता है। इसलिए इसमें 2 गुरिया सफ़ेद पलाश की लगाते हैं हम, और इसके दूध में भी इसका मर्दन करते हैं। अब आया अपराजिता, सफ़ेद अपराजिता, पार्वती प्रिया गौकर्णी इसको बोलते हैं। इसमें होता है चंद्रमा, चंद्रमा का प्रतीक, भगवान शिव के से यहाँ पे चंद्रमा है ना, ये पार्वती को बड़ा प्रिय, सब भगवान शिव को बड़ा प्रिय है, इसलिए इसके पुष्प के रस की भावना इसमें देना जरूरी है। और जब आप इस गुटिका को या शिवलिंग की पूजा करें तो चंद्रमा खराब हो आपकी राशि में तो बढ़िया हो जाता है और आपके काम बनने लगते। चंद्रमा बुद्धि का प्रतीक है, आदमी जिसका चंद्रमा खराब रहेगा वो पागल होगा, दिमागी परेशानी होगी, मिर्गी आएगी, जमाने भर के रोग जिसका चंद्रमा खराब होगा, लड़ेगा, गुस्सा आएगा, ये चंद्रमा के कारण होता है। अब आया नखचिकनी, नखचिकनी में पीले फूल होते हैं, गुरु का प्रतीक है, वो गंधक होती है, उसमें बांधने के काम में आती है, इसलिए नखचिकनी के रस को इसमें डाला जाता है, भावित किया जाता है, मर्दन किया जाता है, और पारा बंधता भी है इससे। फिर आई लाल रुद्रवंती, लाल रुद्रवंती में मंगल का अंश होता है, इसलिए वो बरसात में गायब हो जाती है, गर्मी मूकती है, मंगल के कारण, गर्मी के कारण, तेजी के कारण, क्षत्रिय गुण होता है उसमें, इसलिए उसको लाल रुद्रवंती के रस से इसको घोटा जाता है। मैं आज आपको बड़े गोपनीय चीज़ बता रहा हूँ मित्रों कि क्यों हम इन सब चीज़ों को इसमें घोटते और क्या उसके प्रभाव है। अब आया जिसका गुरु खराब रहेगा उसका भाग्य खराब हो जाएगा, काम करेगा बनेगा ही नहीं, भाग्य खराब है तो जहाँ हाथ डालेगा वहाँ नुकसान होगा। अब आया सफ़ेद अकाव, सफ़ेद अकाव में फूल के रस से इसको भावित करके जब हम करते हैं, मर्दन करते हैं, तब क्या होता है, गणेश जी विघ्न विनायक, गणेश जी का प्रभाव इसमें चला गया, सब विघ्न विनायक आप पूजा करते ही हो, सब विघ्न खत्म हो गए, सब आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हो गए। ये इस गुटिका का, इस शिवलिंग का प्रभाव है। अब पारा खुद ही बुद्ध का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। जब पारे को इन सब चीज़ों से साथ बंधन किया जाता है तो सब काम आपके धीरे धीरे बनने लगते हैं। पहले तो आपको जो खराब समय है वो कटता है, इसके बाद धीरे धीरे काम में, ये नहीं कहता आप करोड़पति लखपति हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे आपके खराब प्रभाव कम होकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। अब जब आया सफ़ेद रिंगनी, सफ़ेद रिंगनी के जड़ के रस भी इसमें दिया जाता ताकि माँ भगवती, माँ दुर्गा का भी इसमें अंश आ जाए। ये सब नक्षत्रों का आ गया, फिर माँ दुर्गा चाहिए, माँ भगवती आपको पालती है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो सफ़ेद रिंगनी के मैंने जो आपको दिखाई भी थे कई बार, उसके जड़ के रस इसमें डाल के घोटते। और अंत में आता है काला धतूरा, काला धतूरे के बीज से जब इसको 51 फुट दिए जाते हैं, धीरे 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 अग्नि दी जाती, तो फिर ये बद्ध हो जाता है। महाकाल भैरव इसको पूरा बांध लेते हैं और पूरी चीज़ों को बांध के आपको सुप्रभाव देते रहते हैं। तो ये देखिए मित्रों, ये फिर से एक बार देख लीजिए, ये शिवलिंग है हमारे, एक बार दर्शन कर लीजिए। इतने बड़े शिवलिंग आपको दर्शन करने के लिए नहीं मिल पाएंगे। ये देखिए, सावन का आज आखिरी दिन है इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ये शिवलिंग है, ये हमारी पारद गुटका जो मैंने बताया इतनी औषधियों से बद्ध है, इतनी औषधियाँ इसमें डाली जाती है। 2 पलाश की ये गुड़िया लगी हुई हैं इधर पे, ये देख लीजिए। और ये छोटे शिवलिंग हैं, ऐसे सब हम बना के रखते हैं छोटे से। ये तो आर्डर पे बने हैं, ये कल चले जाएंगे। और ये बाकी गुटकाएँ और ये छोटे शिवलिंग हम बना के रखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया गोरक्षनाथ यंत्र है बड़ा वाला, जो साधु महात्मा हाथ में लेके डंडी में चलते हैं, डंडी स्वामी जिनको बोलते हैं। तो इस तरह से था मित्रों। अब लोग बाग बोलते हैं कि आप इसकी चमक देखिए और शिवलिंग की चमक देखिए, गुटका की चमक से कुछ नहीं होता मित्रों। जब इसको गर्म करो थोड़ी बहुत चमक कम होती है, चमक से नहीं होता, प्रभाव से होता है। आप लोग बोलते हैं कि कैसे पता चलेगा,
आप 21 दिन इसको धारण करिए तो अब आपको प्रभाव पता चलना चाहिए। तो ही वो पारद गुटका है, वही आपका शिवलिंग है। अगर प्रभाव ही नहीं दे तो फिर, और प्रभाव जब देगा जब आप इस विधि से, इस तरह से जड़ी बूटियों से आप बनाएंगे तो प्रभाव देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये बिल्कुल साफ बात है, इसमें मुझे कहने में कोई आश्चर्य, कोई मुझे दुख भी नहीं होता, ना मुझे कोई कष्ट होता। जो सत्य है वो सत्य बता देता हूँ मित्रों। प्रभाव होना चाहिए, गले में धारण करने के बाद आपको 21 दिन में प्रभाव पता चलना चाहिए। जब इतनी सब चीज़ें डली हैं तो प्रभाव होना ही चाहिए। शिवलिंग की पूजा करें तो प्रभाव होना ही चाहिए। जब इस विधि से इस नक्षत्र में पूरा सब शोधित करके ठीक से बनाओ तो इनका अद्वितीय प्रभाव होता है मित्रों, इसमें कोई दो मत नहीं है। यही एक छोटी सी बात आज आपको कहना चाह रहा था मित्रों। कई दिनों से बहुत सारे फ़ोन आ रहा था कि आप कौन कौन सी जड़ी बूटी डालते हो, क्यों डालते हो, हम तो इससे बना देते हैं, हम उससे बना देते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं मित्रों। हमारा तो जो पुरातन हमारे, कुछ हमारे गुरु का प्रभाव है, कुछ हमारे पुराने दादा परदादा का प्रभाव है, उसी के आधार पर हम चलते हैं, उसी के आधार पर हम काम करते हैं मित्रों। बाकी हमको किसी से ना कोई द्वेष है, ना कोई बुराई है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये मेरा मोबाइल नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको जो भी चर्चा, जो भी करना हो आप व्हाट्सअप करिए। फ़ोन मेरा बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए मैं फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ और परेशान भी हो जाता हूँ। दिन भर हज़ारों फ़ोन आते हैं, सबका जवाब देना संभव नहीं। मेरे को जब आराम से रात में समय मिलता तब मैं आपको जो मैं जानता हूँ वो जवाब आपको दे सकूँगा। ये टूटती नहीं है, गिरती नहीं है, क्योंकि ये उसके उसमें पकी हुई है बढ़िया। धतूरे में पकने के बाद अद्वितीय चीज़ हो जाती है मित्रों। और हमारे देश में तो कम, विदेशों में इसका बहुत काम इस पे हो रहा है। और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का ही प्रभाव है, सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव है। उसको जब हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू होती है तो आप ऊर्जावान होते जाते हैं और सब काम आपके बिगड़े बनते चले जाते हैं। ये इनका सबका वास्तविक प्रभाव है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल पुनः आपको नमस्कार करते हुए अपनी इस छोटी सी बात को यहीं विराम देता हूँ। ये हमारे पुरातन बाबा दादाओं के ग्रंथ हैं मित्रों, संभाल के रखे हुए हैं, जिसमें से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। अद्वितीय चीज़ है। हमारे सभी ऋषि मुनि, हमारे सभी पितरों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।